ज़िला लसबेला के देहातों में एक आम आदमी की ज़िंदगी के वो मसाइल जो सरकार और अवाम की नज़रों से ओझल हैं, उनके बारे में सच का सफ़र जारी है। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की तरह इन इलाकों में भी जो कि सेटल्ड हैं, यहाँ पर काम करना कदरे आसान है। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि मीडिया इनके मसाइल को रिपोर्ट नहीं करता, जो कि हरगिज़ दुरुस्त बात नहीं है। इन देहाती इलाकों में महीना भर मेहनत करने वाले कम आमदनी वाले किसान और मज़दूर अपनी ज़िंदगियों को अच्छी तरह से आज तक प्लान ही नहीं कर सके। या तो ये बहुत ज़्यादा कम आमदनी का शिकार है और अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, या फिर इनके रुझान ही नहीं है कि आला तालीम हासिल करें। ऐसे में देहाती मामलात के साथ ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सुबह बलूचिस्तान में जिला लसबेला के इलाके विंदर में एक बार फिर से हम मौजूद हैं अवामी शिकायत को अरबाब इख्तियार और ऐवानों तक पहुंचाने के लिए। आबादी में जगह जगह कूड़े के ढेर और बद इंतजामी दिखाई दे रही है, लेकिन ज़िली इंतजामिया और सरकारी अहलकार कहीं नहीं दिखते। ऐसे में अवाम मजीद कुछ कहना चाहते हैं। जहाँ तक मसाइल की बात है तो विंदर मेरे ख्याल में पूरा मसाइल ही मसाइल है। मेन मसला है यहाँ पे सीवरेज की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आप गलियों में अंदर जाकर मॉलों में देखें तो आपको गटर मेन रोड पे उबले हुए नज़र आएंगे। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो बिजली का बार बार ये लोड शेडिंग, 4 घंटे दिन को लोड शेडिंग और 4 घंटे रात को लोड शेडिंग। और डेवलपमेंट के नाम पे जो तरक्याती सिस्टम फंड्स आए वो भी समझो खुर्द-बुर्द हो गए। किसी भी कोई खातिर का कोई काम नहीं हुआ है। काम कैसे हो जाते हैं? बस यही मुंतखब नुमाइंदे और उनके गुमाश्ते मिलकर बस खा जाते हैं, फाइलों तक महदूद हो जाते हैं। विंदर में अमन व अमान की सूरत हाल इस वक्त? विंदर अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान के हवाले से इस वक्त तो ठीक है। अभी मुल्क पसंदी का कोई नहीं, इस तरह के कोई ऐसे वाक़यात नहीं है। तालीमी मैदान में पीछे रह जाने वाले मुआशरे तरक्की के मैदान में भी मार खा जाते हैं। जिला लसबेला के अवाम पढ़ना चाहते हैं, सियासी तौर पर तो शऊर रखते हैं और अपने हुकूक से आगाह भी हैं, और लसबेला यूनिवर्सिटी यहाँ की बेहतरीन दरसगाह भी है, लेकिन गुर्बत की वजह से म्यारी तालीम का यहाँ फुकदान है। बाकी कहानी जरा सुनिएगा। तालीम के मसाइल भी हैं, बेरोजगारी बहुत है। अब तालीम के लिहाज से यहाँ पे कॉलेज भी हैं, हाई स्कूल भी है, 2 TCF वालों के स्कूल भी हैं। इसके अलावा हर गांव में स्कूल है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं कहेगा कि हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है। तकरीबन 40 किलोमीटर आगे यूनिवर्सिटी है, मेरन यूनिवर्सिटी उथल में। मुल्क भर में रोजगार की कमी है। गुर्बत ने पाकिस्तान की निस्फ से ज्यादा आबादी को अपने भारी वजूद तले रौंद रखा है। ऐसे में विंदर शहर और करीबी दही इलाकों में जिंदगी की दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान भी है। तो क्या अवाम उम्र भर ऐसे ही चीखते रहेंगे? यहाँ पे ये जो ठेले भी लगाते हैं, समझो तो वो भी कुछ देख के ही लगाते हैं। कोई रोज़गार ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, इतना अरसा हुआ है, इतने साल हुए हैं, आप भी देख रहे हैं। एक रोड है वो भी आपको पक्का नज़र नहीं आएगा। आखिर यहाँ पे कोई कमेटी भी होगी, टाउन भी होगी, आखिर के सरबराह भी होंगे। कुछ नहीं कुछ तो होना चाहिए। पूरी ज़िला लसबेला का मसला है, मेन जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन है उसका मसला है। वो तकरीबन मेरी पैदाइश से पहले की यहाँ की ट्रांसमिशन लाइन है, वो अभी तक जो है ना, रोज़ाना थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो गिर जाती है। गरीब का क्या, आम आदमी का क्या? ये टैंकी है यहाँ, हमारे इतना बड़ा शहर है, टैंकी तोड़ी हुई है 1 साल से। ठीक है, पानी की पब्लिक हेल्थ वालों ने। अभी मैंने उनसे कहा आप क्यों नहीं बना रहे दोबारा टैंकी, पूरा शहर पानी नहीं मिल रहा है। कह रहे गुजारा हो रहा है, जब एहतिजाज करेंगे फिर बनाएंगे। सच का सफर की टीम जब जिला लसबेला में विंदर प्रेस क्लब पहुंची तो मकामी सहाफी मोहम्मद अशरफ बलोच से मुलाकात हुई, जिन्होंने न सिर्फ इलाके का तफसीली विजिट करवाया बल्कि शहर और देहात के कई अहम इश्यूज दिखाने के लिए जाए वक़ुआ तक भी ले गए। ये है यूनियन काउंसिल विंदर, म्यूनसिपल कमेटी विंदर का मतलब मेन जो है तहसील सोनमियानी का सदर मुकाम है विंदर शहर। निकासियाब के वजह से मतलब लोग काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये थोड़ा जगह भी नीचे है। सेहत के क्या मामला है? इतनी ज़्यादा मैं गंदगी देख रहा हूँ, गलियाँ बिल्कुल पानी से, कचरे से भरी हुई हैं। असल मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना खाकरूबों की बहुत कमी है, इस वजह से जो है ना ये सफाई और सुथराई का काम मुश्किल से हो।
जिन सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलती आपको? तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं। ये सेवरेज लेन देख रहे हैं कि ये बना हुआ है, ये साथ में जो है ना गंदा पानी ये घर से निकल रहा है, तो इनको जो है ना इनके साथ टच नहीं किया गया। लिंक नहीं करने की वजह से जो है ना घरों का पानी बाहर निकल रहा है और सेवरेज लेन ऐसे फजूल में जा रहा है। यहाँ कोई विजिट करने नहीं था? इलाका तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है, घर वर भी अच्छे बने हुए हैं यहाँ। विजिट करने के लिए किसी को टाइम मिले तो आए। इलाके में बच्चे, ख़वातीन, इनकी ज़िंदगी, इनकी सेहत के क्या मामला है इतनी गंदगी के साथ? इतना खुली सीवरेज है आपके यहाँ? बस आपको पता है कि पाकिस्तान जो है अल्लाह के भरोसे पे चल रहा है, इसलिए ये बस अल्लाह के भरोसे पर चल रहे हैं। ये रहम करम पर हैं सारे जो है हमारे करता धरताओं के। इलाके में बीमारियाँ होती हैं? वैसे बीमारियाँ अक्सर होती रहती हैं। जिला लसबेला में विंदर की शहरी और देही आबादी को सीवरेज के मसाइल के अलावा और भी कई मसाइल का सामना है, जिसमें नाजायज तजावजात की भरमार ने इलाके में बच्चियों की तालीम को एक अजाब बना रखा है। मकामी इंतजामिया को इस अहम मसले की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि बलूचिस्तान के इस इलाके में लड़कियों की तालीम मुतासिर न हो। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल विंदर है ना जी, तो आप देखें कि इसके मेन गेट के साथ ही कितने मतलब नाजायज तजावजात लगाए गए हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर। उसको कब्ज़ा करके जो ना लोगों ने अपने दुकानें वगैरह बनाई हुई हैं। इस माहौल में तालबात को तालीम के उसूल में बहुत काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। ये आपके सामने ये गर्ल्स स्कूल है विंदर का? जी हाँ, ये एक ही स्कूल है यहाँ पूरे इलाके में? जी, ये गर्ल्स हाई स्कूल एक ही है। अभी आप देखें कि इस माहौल में तालबात किस तरह इधर आती होंगी, किस तरीके से वो तालीम हासिल नहीं, तो ये किसी को दिखाई नहीं देता कि इस वक्त जो बीबियाँ पढ़ने आती हैं यहाँ, तो कल्चर भी माशाल्लाह बड़ा वो है ना? वो तो सर दिखाई तो देता है, लेकिन ये कि ये जो तजावज़ात जिनकी भी कायम की हुई हैं वो भी बासर लोग हैं ना, उनको भी तो हटाने के लिए जितना इलाका हम देख रहे हैं नाजायज तजावजात है। जी हाँ, ये सब कुछ सरकारी ज़मीन है नाजायज तजावज़ात। लेकिन ये किसी कमेटी को या किसी यहाँ बाख्तियार जो लोगों को नज़र नहीं आता कि इतनी ज़्यादा गंदगी? बाख्तियार लोगों को नज़र भी आता है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बच्चियाँ भी इधर पढ़ती हैं, लेकिन ये कि एहसास ज़रूरी है। एहसास की कमतरी की वजह से जो है ना लोग इस चीज़ को ध्यान में नहीं लाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सियासी मुखालफत की वजह से कुछ बोलते नहीं हैं। अगर कोई बोलता है तो सीधी सी बात है कि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि जी किस तरह की मुखालफतें होती हैं? अगर आप किसी के नुमाइंदे को जाकर कहते हैं कि भाई आपके इलाके में ये, तो वो कैसे आप लोगों को टाइट करते हैं? मतलब क्या सियासी तौर पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि आज ही आपका भाई अगर यहाँ पर ड्यूटी पर है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है या कोई और जगह में फेंक दिया जाता है, क्योंकि सीधी बात है कि कीमती ज़मीन है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। जिला लसबेला के शहर विंदर की शहरी और देहाती आबादी में सफाई सुथराई का इंतज़ाम खासा नामाकूल है। शहर की आबादी में और कस्बे की आबादी में जगह जगह गटर खुले हुए हैं। सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग अफराद के लिए ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया का किसी भी मामले की तरफ कोई ध्यान नहीं है। विंदर गर्ल्स हाई स्कूल के अतराफ़ में नाजायज़ तजावज़ात की भरमार है, गैर ज़रूरी अशख़ास की मौजूदगी है, जिसकी वजह से बच्चियों का तालीम हासिल करना सूबा बलूचिस्तान के इस हिस्से में खासा मुश्किल हो गया है। अगर इस तमाम मामले की तरफ बहुत जल्द ही ध्यान न दिया गया तो बहुत सारे मज़ीद मसाइल जन्म लेंगे। विंदर की आबादी में, उथल और बेला में बाकी मामलात क्या हैं, ज़िंदगी कैसे हो गई है और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।